हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बैरमो बोकारो झारखंड। और आज की हमारी क्लासेस है रेगुलेशन नंबर 83 यानी कि वाइंडिंग ऑफ मटेरियल्स। तो सबसे पहला पॉइंट कि इसमें बताया गया है कि जो भी केज होती है, यानी कि ये केज अरेंजमेंट है, तो जो भी केज होती है उसमें कैच लगी हुई रहती है। इन द केस अगर डिटेचिंग हुक या सेफ्टी हुक्स मेरा ओवर वाइंडिंग से बचाता है, तो एट इट इज केच भी जब ओवर वाइंडिंग हो जाती है तो ये केज क्या करता है कि जो केज होती है उसे होल्ड करके रख देता है, मतलब नीचे नहीं आने देता, ऊपर ही होल्ड करके वो प्लेटफॉर्म में खड़ा कर देता है। तो इसको कैच बोलते हैं, यानी कि इसको आप देख सकते हैं डीजे देशमुख के बुक में सेफ्टी कैच। सेफ्टी कैच, ठीक। उसके बाद जो फ्लोर होते हैं हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, या फिर फ्लोर क्या, आप पूरी शाफ्ट को नीट एंड क्लीन ही रखें। अगर इन द केस ये शाफ्ट है, आपकी केज यहाँ लगी हुई है और ये सरफेस है और नीट एंड क्लीन नहीं रही, इन द केस यहाँ पे कोई पत्थर या समथिंग टूल्स रहा जो कि यूजलेस है, इन द केस रोप से या किसी फ्रिक्शन से या फिर किसी फोर्स से ये नीचे आ जाए तो में भी आपको डैमेज कर सकता है। तो ऐसी जो ऐसी जो सेंसिटिव थिंग्स होती है माइंस में, वो हमेशा नीट एंड क्लीन ही रखी जाती है। उसके बाद फास्टेनेंट, FASTENED, फास्टेनेंट मतलब अगर आप केज में, सपोज दैट ये केज है आपका, ठीक, और आप केज से ओवर हाइट की टूल्स ले जा रहे हैं, या फिर मान लीजिए कोई रड ही ले जा रहे हैं, ड्रिल रड या फिर समथिंग कुछ ले जा रहे हैं, ठीक। ये तो केज से तो ओवर हाइट हो गया। तो ऐसे केस में ये क्या कहता है कि जो भी बड़ी टूल्स है वो आप टाइटली पैक्ट कर रहे हैं, टाइटली टाइट करके उसको बांधे। तो वो जो बांधने का जो टेक्निकल वर्ड रखा गया, ये फास्टेनेंट कहा गया। एक फास्टेनेंट ऐसा भी आता है कि अगर ये रिंग है, ठीक है, ये सपोज दैट रिंग है, और जो सीमेंटेड सरिया होती है ना, रड, जिसमें हम लोग घर बनाते हैं, तो क्या होता है कि ये जो रड रहता है ना, रड बहुत सारे, तो इस रिंग को ऐसे यहाँ पे लगाया जाता है, जिसके वजह से ये जो रिंग होती है ये हमेशा पे सटी हुई रहती है, यानी कि पैक्ट रहती है। तो इसी सिस्टम को हम लोग फास्टेनेट कहते हैं। और दूसरी टाइप की रिंग ऐसे भी होती है, मान लीजिए ये तो पतली है 8 या 10 mm की, तो ये आराम से इजीली इसमें हो सकती है एडजस्ट। और अगर दूसरी टाइप की रिंग्स देखें तो मान लीजिए कोई शाफ्ट शाफ्ट यानी कि ये वाली शाफ्ट जो गाड़ी के नीचे लगी रहती है, या फिर आप रड ही समझ लीजिए, ये रड है, मोटी रड है। तो ऐसे में क्या होता है, जो वो रिंग्स होती है ना, वो रिंग्स, इसकी जो डायमीटर है उतनी की डायमीटर करके यहाँ पे ऐसे गैपिंग रहता है, और जितनी डायमीटर है सारे रड इस पे लगाया जाता है। मान मान लीजिए ये रिंग है तो ऐसे, और ये रड है, रड ऐसे करके बाहर से ऊपर लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि इसको पकड़ के रखता है, ये सारे रड इसमें लगाए जाते हैं जो कि पकड़ के रखता है। ओके, तो इसको हम लोग फास्टेनेंट कहते हैं। बात समझ में नहीं आ रही है? अगर कोई एग्जांपल मैं दूं तो ये दिस वन, ये जो हमारा हाथ का एक कड़ा है, ठीक है, ब्रेसलेट है, ये समझ लो ये मेरा हाथ रेड है। ओके, तो अभी तो ये इतना है, तो केज में ले जाते वक्त ये आगे पीछे, यहाँ गैपिंग के कारण आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इसकी जो इसकी जो प्लेट की जो डायमीटर है
और रड की जो डायमीटर है मैं दोनों सेम रखूँ, थोड़ा सा 19-20 रखूँ, तो ये ऐसे करके पैक्ट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। देखिए ऐसे टाइट हो गया ना। अब फिर आप ले जाइए, अप एंड डाउन कीजिए, कुछ भी कीजिए, ये हिलने वाला नहीं। तो ये एक प्रकार का सेफ्टी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग फास्टनेट कहते हैं। चलिए बस इतनी ही पॉइंट्स हैं, चलिए देख लेते हैं। 83 पॉइंट्स कहता है वाइंडिंग ऑफ मटेरियल्स। 83 रेगुलेशन, एवरी केज यूज्ड राइजिंग और लोअरिंग of tubs should be provided with cages. Okay. Other effective contributions prevent the tubs falling out the cage, not be some motion unless the cage or the effective contribution गिरने से बचाता है, ठीक है। उसके बाद the floor of every cage should be kept and clean. No escape buckets tubs should be filled up the height that any content can fall out. ऐसा कोई भी सामान उसमें बकेट में नहीं डाला जाएगा जो कि उसके हाइट से ज़्यादा हो और गिरने की संभावना हो। हमने क्या कहा, हाइट से ज़्यादा हो, गिरने की संभावना। इस केस में गिरेगा नहीं, हाइट ज़्यादा है लेकिन गिरेगा नहीं, क्योंकि ऊपर हमने टाइट किया है, वो नेक्स्ट रेगुलेशन में अब आएगा। बिफोर द लॉन्ग टिम्बर पाइप्स रेल्स materials projecting over the top of the cage, other means of conveyance lowering projective ends should be securely fastened of the rope and chain। देखा, वही बताया ना कि अगर टिम्बर पाइप्स रेल्स या फिर रड या कोई अदर मटेरियल्स ले जा रहे हैं जिसमें कि इसकी हाइट से ज़्यादा है, तो ऊपर से हम लोग उसको टाइटली बांधे, जिसको हम लोग फास्टनेट के रूप में कहते हैं। बस इतने ही पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी 84 वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।